बहुत धन्यवाद श्रद्धा पांडे जी। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे साथ मंच पर विराजमान प्रवासी संसार पत्रिका के संपादक और बहुत अच्छी मिट्टी से जुड़ी हुई कविताएं, मन की कविताएं लिखते हैं, राकेश पांडे जी। मंच पर सभी को प्रणाम। सभी लोग बैठे हैं, समय कम है, लेकिन 1-1.5 मिनट तो मैं ज़रूर लूँगा और वो हिस्से में जाएगा आदरणीय पांडे जी के, जैसे उन्होंने किसी बहुत सुखद समय है कि पांडे जी को वो लोग जिनके बच्चे वहाँ पर एल्कॉन में आपके यहाँ आपके उसमें संरक्षण में पढ़े हैं वो जानते हैं कि बाकी स्कूलों का और पांडे जी के जो एक उनका स्नेह मिला उन बच्चों को, उनके व्यक्तित्व में क्या विकास हुआ, मुझे लगता है कि वो सभी अभिभावक जानते हैं। बच्चे तो सौभाग्यशाली हैं ही, लेकिन हम अभिभावक भी भाग्यशाली हैं कि हमारे बच्चे आपके नीचे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। और अभी कल की घटना बता दूं सर, मैं लखनऊ में था, मैं लौटा तो बिटिया को मनस्विनी को एक वो पुस्तक मिली भाई को, जिसमें देखा उसकी 5 कविताएं हैं और आप भी हैं। तो बिटिया तो मुझे लगा जो ये एक गुण है जो एक बच्चों में आ रहा है, तो शायद उसके लिए आप को हम श्रेय देते हैं। और चूँकि समय कम है, और कोमल आपको भी मैं बधाई देता हूँ कि बहुत सुंदर कविताएं हैं। तो मैं छोटी छोटी एक कविता पांडे जी को, एक जब कोई स्त्री कविता लिखती है तो वह परिवार के साथ साथ समाज को भी इतनी कोमलता से देखती है कि उसकी कविताओं, एक जब पुरुष कविता लिखता है तो शायद कोई द्वंद्व की कविता लिखता है कि बहुत संघर्ष कविता लिखता है, लेकिन जब एक स्त्री कविता लिखती है तो जो उसके मनोभाव होते हैं वो परिवार को भी जोड़ती है, समाज को भी जोड़ती है। तो मैं दोनों की छोटी छोटी कविता सर मेरी शायद ये अधूरी कविता है, लेकिन कभी पूरी नहीं हो पाई, लेकिन जितनी है सर मुझे लगता है बात कह दे रही है। सर आपको समर्पित है ये। स्वागत। पद और कद बहुत पहले लिखी थी, कभी पूरी नहीं हुई, लेकिन लगता है बात पूरी कह देती है। एक दिन पद और कद से मुलाकात हो गई, एक दिन पद और कद में मुलाकात हो गई, कद शांत था, पद से बात हो गई, पद से बात हो गई। पद ने कहा मैं व्यक्ति का मान हूँ, सम्मान हूँ, अभिमान हूँ, नवयुग का मैं आवाहन हूँ। कद शांत रहा। पद फिर बोला मेरी कुर्सी से उतरते ही व्यक्ति निस्तेज हो जाता है, हर संबंध कांटों की सेज हो जाता है। राजनीति में तो स्थिति और भी भयंकर है, पद है तो व्यक्ति शंकर है, नहीं तो कंकर है। राजनीति में तो स्थिति और भी भयंकर है, पद है तो व्यक्ति शंकर है, नहीं तो कंकर है। कद ने मौन तोड़ा, कद ने मौन तोड़ा, धीरे से बोला मैं मिलता नहीं बनता हूँ, मैं मिलता नहीं बनता हूँ, कुम्हार की माटी सा संता हूँ, कुम्हार की माटी सा संता हूँ। और अंत में मैं व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व को जानता हूँ, मैं व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व को जानता हूँ। और अंत में एक छोटी सी और कविता कोमल जी जो है, अभी मैंने बहुत लोग बच्चों की शादी के रिश्ते आते हैं, लोग लड़कियां देखते हैं बहुत बायोडेटा, तो मेरे सामने कुछ ऐसी एक विसंगति आई कि बायोडेटा में ये था कि बहुत सुंदर लड़की चाहिए, उसका पूरा विवरण, तो मुझे मेरे मन में भाव जगा और ये मेरी कविता मैंने शायद कभी सुनी नहीं होगी, नहीं है। स्वागत। शीर्षक रखा मैंने सुंदर लड़कियाँ, सुंदर लड़कियाँ। आजकल तो श्रद्धा पांडे जी बहुत सुंदर सुंदर लिख रही हैं, आपको भी बधाई, और अवधि में भी लिख रही हैं, ये बड़ी बात है। अपने बेटों के लिए सबको चाहिए सुंदर लड़कियां, अपने बेटों के लिए सबको चाहिए सुंदर लड़कियां, सुंदर लड़कियां उगती हैं पिता के आंगन में, सुंदर लड़कियां उगती हैं पिता के आंगन में, पिता के आंगन में सब लड़कियां सुंदर ही होती हैं, पिता के आंगन में सब लड़कियां सुंदर ही होती हैं। पिता सीप सा होता है, पिता सीप सा होता है, सब लड़कियां मोती होती हैं, सब लड़कियां मोती होती हैं। सीप से अलग होते ही निर्जीव हो जाती हैं लड़कियां, सीप से अलग होते ही निर्जीव हो जाती हैं लड़कियां। दुनिया के आंगन में एक एक कर, दुनिया के आंगन में एक एक कर आँखों के सूप से पछोरी जा रही हैं लड़कियां। दुनिया के आंगन में एक एक कर आँखों के सूप, समझ रहे होंगे जो लोग गांव से सूप पछोड़ने वाला, दुनिया और संयोग से आँख की बनावट भी सूप की प्रकार ही पलक की है।
दुनिया के आंगन में एक एक कर आँखों के सूप से पछोरी जा रही हैं लड़कियाँ। सांवला रंग, मोटी गर्दन, छोटा कद, छोटी आँखें और न जाने कितनी छननी के बारीक छेदों से छन रही हैं लड़कियाँ। और अंत में ये छनी हुई लड़कियाँ ही कहलाती हैं सुंदर लड़कियाँ। और बात है उसके बाद कि समाज की निगाहों में आज भी बार बार छन रही हैं सुंदर लड़कियाँ, सुंदर लड़कियाँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद राकेश पांडे जी।